Hi, sir. Hey, what's up, Akash? I'm good, sir. How are you? Good, man. Currently, sir, where you are? So right now I'm in Mumbai. Okay. You live in Mumbai? Yeah, I live in Mumbai. I'm from Gujarat, Okay. but right now I live in Mumbai. Okay. So let me introduce myself, sir. My name is Akash, and I have a YouTube channel called Trying to Know Cinema. I do podcasts with filmmakers, cinematographers, editors, Yeah. color, So that color. was really good. Yeah. Keep And going, man. thank you so much, sir. And currently, I work as a web developer in Jalandhar, Punjab. Oh, nice. Yeah. But I want to become a filmmaker. That's why I'm doing podcast because I'm making connection. Okay, you Yeah. want to be a filmmaker? Yes. Okay, as a director or what? Director. Director. Oh, nice. Yeah. Yeah. So let's start. Yeah. So, sir, first question is, what inspired you to become a filmmaker, sir? Why you choose filmmaker? Oh, it's a tough question. So basically, it's a story process. Okay, like story, like basically, I love storytelling. And when it's come to like different perspective कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को आप इजीली बता सकते हो तो वो एक बड़ा फैसिनेटिंग लगता है मेरे को सो या दैट्स व्हाई Okay. And, sir, during your graduation, what did you study? सो आई जस्ट फिनिश माय बीकॉम फ्यू इयर्स अगो एंड देन सोचा कि चलो ठीक है अभी आगे नहीं जाते लेट्स गो विद दिस और सर आपने फिल्म स्कूल गए थे या फिल्म स्कूल से पढ़ाई की कोर्स किया? No, no film soon. Films just like YouTube and random tutorial. Or then I started assistant director as an assistant director in Gujarat. अलग अलग म्यूजिक वीडियोस किए एड्स किया सो वैसे ही पूरा एक लर्निंग प्रोसेस रहा फिल्म स्कूल में ट्राई किया था बट दैट इंडियन फिल्म्स लाइक नॉर्मली फिल्म स्कूल आर वेरी एक्सपेंसिव और सर जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे बीकॉम से जाके फिल्म्स में जाना है तो उनका क्या रिएक्शन था सर? ओह इट्स अ वेरी स्ट्रेंज रिएक्शन लाइक एज ऑलवेज जो इंडियन पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं यू नो सो द व्हाट हैपेंस इन माय बिगिनिंग सो मैं पहले फोटोग्राफर था आई स्टार्टेड माय करियर एज अ फोटोग्राफर देन मैंने 1-2 साल फ़ोटोग्राफ़ी की एंड तब कोई प्लान नहीं था कि फ़िल्म लाइन में जाना है कि यू नो कि डायरेक्शन करना है कि व्हाटएवर कि मुंबई जाना है। सो फ़ोटोग्राफ़ी की, फ़ैशन शूट थे देन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पे अहमदाबाद में। दे स्टार्टेड टू मेक म्यूज़िक वीडियोज़ एंड एड्स। तो मैं उनके सेट पे बीटीएस शूट करता था। हाँ, एंड देन वहाँ से धीरे-धीरे प्रोसेस अच्छा लगा और एक इंटरेस्ट आया एंड एक फन पॉइंट कि ओके चलो लेट्स ट्राई डायरेक्शन देन आई स्टार्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर तो देन फिर वही देन पेरेंट्स को बताया दे आर लाइक ओ वाओ लाइक अ टिपिकल इंडियन पेरेंट्स कि ये क्या हो रहा है आई ओके तबीयत तो ठीक है हाँ उनका तो प्लान था कोर्स की एमबीए बट आपको पता है कि नहीं चलो ना तो नहीं हो पाएगा सो हाँ स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज थे द बिगिनिंग ऑफ करियर काफ़ी फाइट्स एंड ऑल जो लाइक नॉर्मल ही है एंड देन आफ्टर लाइक एट वन पॉइंट कि उनको लगे चलो ठीक है जब थोड़ा बहुत सक्सेस मिलने लगा कि कुछ चीज़ें दिखने लगती है पेरेंट्स को भी कोई नहीं चलो इसमें है तो हाँ तो उसके बाद काफ़ी इजी हो गया ओके। तो सर आपने जैसे कहा आप फिल्म स्कूल नहीं गए थे नहीं आपने बीकॉम किया था तो फिर आपने अपनी असिस्टेंट जॉब कैसे अप्रोच किया फिल्म मेकर्स को एज असिस्टेंट और कैसे कैसे जनरेट हुई सर? हाँ सो व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज इन अहमदाबाद सो या सो बेसिकली आई एम फ्रॉम अहमदाबाद आई ब्रॉट अप इन अहमदाबाद सो एक ग्रुप था लाइक मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे तो वो लोग ने लाइक स्टार्टिंग किया था अपना डायरेक्शन और किसी ने सिनेमेटोग्राफी वटेवर तो बस उन्हीं को असिस्ट करते करते
स्टार्ट किया, देन धीरे-धीरे वहाँ से फिर कॉन्टैक्ट बनते जाते हैं। एंड देन लाइक वहाँ पे लाइक कुछ मैंने 2 से 3 साल काम किया एंड देन शिफ्ट टू बॉम्बे। सर असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब क्या होती है सर, अगर आप बता सको पूरी डिटेल में? सॉरी? असिस्टेंट डायरेक्टर की सर जॉब्स क्या होती है, क्या करते हैं वो सेट में, प्री या प्रोडक्शन सो पोस्ट? असिस्ट या सो बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका एक जो वर्क रहता है कि एग्जीक्यूट द विजन ऑफ डायरेक्टर, कि जो डायरेक्टर है उनका जो पूरा विजन है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको एक उनकी एक हेल्प करनी है। हाँ, देन उसमें क्रिएटिव प्रोसेस हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, लॉजिस्टिक एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव टू चेक। इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब एंड सबसे हार्ड वर्किंग जॉब। और सर वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं। वर्किंग आवर्स, नो, सो वर्किंग आवर्स तो होते ही नहीं है। Just keep going. There's no, there is no specific working hour. Just keep going, man. Work, and work. और सर जैसे किसी को अगर असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, तो फिर वो कैसे अप्रोच करे किसी को? किसको अप्रोच करे वो? Okay, so start messaging to like few directors and जो फिल्मों के जो फर्स्ट एडीज होते हैं, हाँ, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। हाँ, तो ये आपको अगर कैसे पता चलता है, सो जस्ट सिंपल थिंग जो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था, IMDb में जाओ, जो भी रिसेंट फिल्म्स आई है वो देखो, उनके क्रू में जाओ, उनके फर्स्ट एडीज कौन है, उनके ईपी कौन है, उनके प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, उनको ढूंढो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल साइट है उन पे उनको मैसेज करो, करते रहो, हो जाएगा। इवन दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप व्हेन आई केम इन बॉम्बे। सो फर्स्ट मंथ यही किया, और फिर एक जगह पे लाइक हो गया एंड देन उसके बाद चलता रहा, फिर कभी देखना नहीं पड़ा। ओके। और सर डू दे प्रेफर कि फिल्म स्कूल वाले, या फिर बिना फिल्म स्कूल अगर कोई है तो फिर वो भी बिकम एन ईडी, वो भी बन सकते हैं ईडी? Yeah, doesn't matter if you are coming from film school or not, doesn't matter. और सर फिर आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई फिल्म, तो उसका आइडिया Yes, कैसे आया yes, yes. सर आपको? Yeah, so it's a very strange story. So as I said कि I was a photographer पहले, और जस्ट न्यू असिस्टेंट डायरेक्टर कि जो अपनी फ्रेंड्स को पूछता है कि, तो मेरा एक फ्रेंड था जो इस फिल्म का राइटर भी है, सुमित नाम है। तो वो ये फिल्म बना रहा था, उसकी कहानी थी, वो फिल्म डायरेक्ट कर रहा था और मैं इसमें असिस्टेंट था। तो हम लोगों ने प्रेप शुरू किया, कास्टिंग हो रही थी, लोकेशन डन किया, हम लोग अहमदाबाद में कर रहे थे। तो लोकेशन डन हुए, कुछ 2-3 हफ्तों का प्रेप हुआ। फिर एक एक पॉइंट के बाद ही फेल्ट कि नहीं, दिस स्टोरी इज नॉट गुड। ही वाज नॉट सो श्योर अबाउट दिस कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उन्होंने उसने बंद कर दिया कि अब ये शॉर्ट फिल्म नहीं बनानी। एंड देन अगेन हम लोग दूसरा काम करने लगे, एंड देन आफ्टर वन एंड हाफ ईयर, जब कोविड आया, कोविड का फर्स्ट वेव आया, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो एटलीस्ट मैं कुछ डायरेक्ट करता हूँ अभी, कि जस्ट ट्राई। सो दैट टाइम आई वाज नॉट अ राइटर, जस्ट कि चलो एक ट्राई करते हैं। सो ये मेरा फ्रेंड था सुमित, दैट टाइम ही वाज इन साउथ अफ्रीका। सो आई कॉल्ड हिम कि मुझे कुछ डायरेक्ट करना है, तो अगर कोई स्टोरी या कोई स्क्रिप्ट है तो मुझे बताना। तो उसने बोला कि ठीक है, देन उसने 3 स्क्रिप्ट दिया मुझे। तो ये स्क्रिप्ट पे ऑलरेडी हम लोग पहले काम कर चुके थे और काफ़ी पता था मुझे। सो बोला कि ओके चलो इस पे स्टार्ट करते हैं। देन फिर वो वहाँ पे था, हम लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी। उसने बोला कि अब प्रेप तो हो चुका था, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कि लाइक तुम अपने हिसाब से अलग लोकेशन लेके आओ, अपने हिसाब से अलग कास्टिंग लेके आओ ना, एक तुम्हारी साइड से। मतलब ओके चलो। देन वो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, तो आई वाज इन इंडिया, गुजरात।
तो हम लोग फिर ऐसे राइटिंग करते थे पूरी, कि उसने कभी एक दो सीन लिख के मुझे भेजे, मैंने पढ़े, हम लोगों ने डिस्कशन किया, ऐसे ज़ूम कॉल किया। ऐसे हमने पूरी फर्स्ट वेव में एक फर्स्ट मंथ में स्क्रिप्ट ख़त्म किया। हाँ, अभी शॉर्ट फ़िल्म में तो लाइक आप यू हैव टू फंड, आप प्रोड्यूसर ढूँढो एंड ऑल, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो काफ़ी ट्राई भी किया हम लोगों ने, बट कहीं मिला नहीं। फिर मेरे दादी है, तो शी इज़ वेरी हेल्पफुल, तो मैंने उनसे बात किया। उनसे मैंने एक पूरा बजट लिया, एक अमाउंट लिया, एंड देन फिर हम लोगों ने एक प्रेप स्टार्ट किया। और फिर धीरे-धीरे जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन थोड़ा खुलने लगा, और फिर हमने शूट किया। तो जब फ़िल्म शुरू हुई तब उसमें मैं असिस्टेंट था, फिर फ़िल्म बंद हुई, और फिर मैंने इसको एज़ अ डायरेक्टर आगे किया, और फिर फाइनली फ़िल्म खत्म हुई। और सर कितना टाइम लगा पूरी फ़िल्म बनाने में? 1 एंड हाफ मंथ मैक्स, लाइक 2 मंथ्स, यू कैन से 2 मंथ्स इंक्लूडिंग प्रेप, शूट एंड एडिट। और सर क्रू और या बजट अगर आप बता सकें तो? सो कितना? क्रू वाज़ वेरी लिमिटेड, लाइक और वो भी मैं क्रू तो नहीं बोल पाऊँगा, लाइक मेरे ही सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक दे आर लाइक अपकमिंग, जैसे मैं था। तो इंक्लूडिंग एक्टर्स, लिमिटेड क्रू, वी आर अराउंड कुछ 25 पीपल, इंक्लूडिंग एक्टर्स आल्सो, या एक्टर्स एंड क्रू। और सर बजट अगर किसी को बनानी या हो ऐसी शॉर्ट फ़िल्म तो कितना बजट मान के चलें अप्रॉक्स? सी दैट डिपेंड्स ऑन योर स्क्रिप्ट, कि आपका स्क्रिप्ट कैसा है, आप स्क्रिप्ट की डिमांड कैसी है, ऐसे कुछ देयर इज़ नो फिक्स बजट कि इसी आप कम बजट में भी बना सकते हो, और डिपेंड। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, लोग कहते हैं कि ज़ीरो बजट, बट कभी ज़ीरो बजट होता नहीं है। वो ज़ीरो बजट एक टर्म्स है, बट देयर इज़ नो ज़ीरो बजट। आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आपका स्पेंड हो ही जाता है। और सर या सभी सो प्रोफ़ेशनल एक्टर्स हैं या फिर नहीं, सो जो लीड एक्टर है हमारा, जिसका नाम करण पटेल, so basically is a very well-known actor in अहमदाबाद। सो वहाँ की जो रीजनल फिल्म्स होती है, गुजराती फिल्म्स, उसमें लाइक वो अराउंड 20-25 फिल्म्स ऑलरेडी कर चुका था। एंड रिसेंट कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी विवेक मोदी की, नरेंद्र मोदी रिलेटेड, जिसमें नरेंद्र मोदी प्ले किया था। हाँ, तो उसमें जो नरेंद्र मोदी का जो चाइल्ड एक्टर जिसने प्ले किया था, बचपन यंग रोल, हाँ, वो इस शॉर्ट फिल्म के लीड एक्टर ने प्ले किया। और मैं उसको लाइक पहले से जानता था, लाइक स्टार्टिंग में जब मैंने एज अ स्टिल फोटोग्राफर एक फिल्म की थी गुजराती, तो उसमें दैट गाय वाज अ लीड, ये जो लीड एक्टर है करण, उसमें वो लीड एक्टर था। तो वहाँ से एक कांटेक्ट था, एंड देन जैसे ही लाइक, और तो कोई वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होता है गुजरात, व्हेन यू आर इन गुजरात, सो वहाँ पे इंडस्ट्री कंपेयर टू बॉम्बे बहुत छोटी है। आपके पास ना इतने ऑप्शंस है, ना क्रू के, ना कास्टिंग के, कुछ इतने ऑप्शंस आपको मिलते नहीं है। तो मैं इसी एक को जानता था, तो बोला ठीक है चलो इसी के साथ बनाते हैं। और सर बाकी जो उनके पेरेंट्स थे और जो बाकी बच्चे थे वो हाँ, सो वो वहीं से धीरे धीरे लाइक इंस्टा पे पोस्ट डाला, बाकी के सारे अहमदाबाद के जो थिएटर्स है, वहाँ पे विज़िट किया, वहाँ से कुछ लोग ढूँढे। फिर उसमें एक और एक एक्टर है नीरव वेगड़ा, जिसने कालू भैया का एक कैरेक्टर प्ले किया, जो बाहर ब्लैक टिकट बेचता है। सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, प्लस इज़ ऑल्सो कास्टिंग डायरेक्टर। तो बाकी के जितने भी फ़िल्म में बच्चे दिख रहे हैं, वो सब उन्हीं के थ्रू आए। उनका पूरा एक थिएटर अपना एक ग्रुप है। हाँ, तो वहीं से अलग-अलग अहमदाबाद में जो 2-3 गिने-चुने थिएटर्स हैं, वहाँ गए हम लोग, वहाँ पे विज़िट किया, और फिर उनको उस तरह से कास्ट किया। एंड जो लीड एक्टर है करण, जो चिंटू प्ले कर रहा है, सो ही वाज़ द फर्स्ट चॉइस, लाइक स्टार्टिंग से जब जब हम लोग लिख रहे थे फ़िल्म, तब से ही वाज़ द ओनली चॉइस। उसके 2 रीज़न थे, एक तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और दूसरा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था कि ठीक है चलो यही है, तो ही वाज़ द फर्स्ट चॉइस, द ओनली चॉइस।
और सर एडिटिंग एडिटिंग और प्री प्रोडक्शन में कितना, पोस्ट प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा सर? थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम गया था एक्चुअली, बिकॉज शूट एंड ऑल के बाद थोड़ा बजट कम हो गया, ख़त्म हो गया था हमारा ऑलमोस्ट। हाँ, तो एडिट हो गई थी फिल्म, एडिट हो गया था हमारा, लाइक ग्रेडिंग हो गया था, एंड देन थोड़ा बजट ख़त्म हो गया था। फिर फिर लकीली उस टाइम पे एक वहाँ पे एक वेब सीरीज़ बन रही थी गुजरात में, अहमदाबाद में, तो वो मैंने असिस्ट किया वहाँ पे। हाँ, एंड देन उसमें से जो भी अमाउंट आया वो फिर वहाँ इस पे पोस्ट पे डाला। एंड देन फिर म्यूज़िक हुआ, फॉली हुआ। फॉली म्यूज़िक वो सब भी हमने यहीं पे किया बॉम्बे में। वन ऑफ अ ग्रुप फ्रेंड ऑफ माइन साई कृष्णा करके, इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम केरला। सो उन्होंने पूरा ख़त्म किया। पोस्ट के बाद थोड़ा स्लो हो चुका था हमारा प्रोसेस। और सर अभी कहाँ पे स्क्रीन हो रही है, कहीं पे स्क्रीन हो रही है? अभी फ़िलहाल जस्ट 8, 9 और 10th मार्च को पृथ्वी में हुआ था। पृथ्वी में इसकी ऑनलाइन स्क्रीनिंग हुई थी। हाँ, बाकी एक शॉर्ट फ़िल्म का प्लेटफ़ॉर्म है, सॉर्टेड करके, आप गूगल में देख सकते हो। सो वहाँ पे ये फ़िल्म ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये कुछ टाइम में अभी जियो सिनेमा पे भी आ रही है। हाँ, तो वहाँ पे फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं लोग जियो सिनेमा पे। ग्रेट, ग्रेट सर। सर अभी आप कुछ लिख रहे हो फ्यूचर प्रोजेक्ट या फिर कुछ शूट कर रहे हो? Yes, yes, yes. Right now I'm working on like one short film and one short feature. So one short film like around 30, 40 minutes, and एक short feature है around 80, 90 minutes. So उस पे like we are working on it. Like हम लोग अभी तो writing stage पे है, so it will take time, 1.5 month, and then we'll start prep. और जैसे सर फिल्म में, फिल्म्स के बारे में, फिल्म्स के मेन कैरेक्टर को फिल्म के लिए बहुत पैशन रहता है, तो आपको भी मैं सपोज करूँ काफ़ी पैशन रहता होगा, तो कुछ फिल्म्स आप रेकमेंड करेंगे अपनी फेवरेट या फिर फिल्म मेकर्स जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया? Okay, so I'm a big Tarantino fan. Like anytime big Tarantino fan. तो उनकी सारी फ़िल्में, ऑफ कोर्स ये मेरी फ़िल्म उनसे काफ़ी अलग है। हाँ, लाइक क्राइम इज़ सिंपल सी प्यारी सी फ़िल्म है ये। सो उसकी तो मैं लाइक सारी फ़िल्में आपको रिकमेंड करूँगा। एंड द अदर वन इज़ हाँ, देयर इज़ वन मोर डायरेक्टर, बॉन्ग जून-हो, हू मेड पैरासाइट। हाँ, उनकी फ़िल्में देखो, लाइक एक अलग ही ज़ोन में लेके जाती है आपको। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर दीज़ 2 डायरेक्टर्स। कभी भी ऐसा कुछ एट वन पॉइंट लो मोटिवेशन लगे तो जाके उनके इंटरव्यू देख लो। दैट्स अ बेस्ट थेरेपी। और क्विंटन टैरेंटिनो तो कहते हैं कि फिल्म स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सर इंडियन फिल्म मेकर्स में कोई हो? या- द इंडियन में इज़ विक्रम मोटवाने, वेरी गुड। विक्रम मोटवाने, आंचल मिश्रा इज़ डूइंग वेरी गुड, एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप। Yeah, so these three are one of my favorite. और सर अगर आप, किसी ने अगर आपके साथ काम करना हो, आपके साथ असिस्ट करना हो, तो वो कैसे आपको अप्रोच करे सर? So that's very simple. You can go to my social media account and just send a message. I'm always available on Instagram. I can like कभी भी कोई भी टेक्स्ट कर सकता है। देन मोस्टली वैसे भी आई प्रीफर द न्यू क्रू मेंबर, लाइक मेरा अगर जैसे भी क्रू मेंबर रहता है, दे आर नॉट अ हाईली एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल। तो जो ऐसे अपकमिंग लोग होते हैं मैं उसी को प्रेफर करता हूँ कि जैसे मेरा एडिटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, सिनेमेटोग्राफर हो गया, व्हाटएवर। और सर लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को फिल्म मेकर बनना है या फिल्म इंडस्ट्री में है तो उन्हें क्या एडवाइस दोगे सर? Okay. So be clear what you want to do and why you want to do. That's it. और फिर कूद जाओ। Just walk, walk, walk. That's it. And do hard work. And don't lose hope. कभी नहीं, कि मतलब
कि चलो ठीक है, अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा, परसों होगा। तो खुद को एक मोटिवेट रखो एंड बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर। क्योंकि क्या होता है कभी कभार कि लोग आते हैं कि चलो मुझे डायरेक्टर बनना है, ओके, तो लोग ये समझ के आते हैं। एक पॉइंट के बाद कुछ और ट्राई करते हैं, देन एक पॉइंट के बाद चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है चलो, लाइक एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, बट थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है। तो बी क्लियर कि आपको क्या बनना है, उसी पे लगे रहो, उसी पे लगे रहो। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत अच्छा लगा सर एनी बात टाइम करके, मैन। और मैंने फ़िल्म देखी है और मुझे सेम टू। बहुत अच्छी अच्छी लगी सर। सो थैंक यू सो मच ब्रो। एंड कांग्रेचुलेशन सर कि जियो में आ रही है। सो वंडरफुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच सर।